नमस्ते दोस्तों। दिल से स्वागत है आपका इस बहुत ही खास और दिल को छू जाने वाले सेशन में। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की, उस जादू की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वो हैं आपकी आदतें। जी हाँ, हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की, जो ना सिर्फ एक किताब है बल्कि एक जीने का तरीका है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन बनाते हैं, इस साल जिम जाना है, इस साल हर दिन सुबह जल्दी उठना है, इस साल किताबें पढ़नी हैं, पर फिर कुछ ही दिनों में सब धूल में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव एक ही झटके में होंगे। पर सच ये है कि असली बदलाव धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से आता है। दोस्तों, जेम्स क्लियर ने हमें सिखाया कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हो। ये सुनने में आसान लगता है, पर इस 1% का जादू समझना और उस पर टिके रहना ही असली चैलेंज है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक बांस के पेड़ की। जब बांस का बीज बोया जाता है, तो पहले 5 साल तक वो जमीन के अंदर ही बढ़ता रहता है। बाहर से आपको कुछ भी नजर नहीं आता। आप सोचते हो कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर वो अपनी जड़ों को इतना मजबूत बनाता है कि 5 साल बाद वो सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट तक ऊपर चला जाता है। सोचिए, अगर किसान धैर्य खो देता तो क्या ये चमत्कार होता? वैसे ही हमारी आदतें भी होती हैं। शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं दिखते। आप सोचते हो मैंने 2 हफ्ते जिम किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अंदर से आपके शरीर में, आपके माइंड में, आपके सिस्टम में बड़े बदलाव हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड की। जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो एक सिग्नल से शुरू होता है, जैसे आपके फ़ोन का नोटिफिकेशन। ये है क्यू। फिर आपको उसे देखने की इच्छा होती है, यह है क्रेविंग। फिर आप फ़ोन उठाते हो और देखते हो, यह है रिस्पॉन्स। और अंत में आपको अच्छा महसूस होता है, यह है रिवॉर्ड। अगर आप इस चक्र को समझ गए तो आप किसी भी आदत को तोड़ सकते हो और नई बना सकते हो। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीने की आदत डालना चाहते हो, तो क्यों क्या हो सकता है? आप अपने बेड के पास पानी की बोतल रख दो। सुबह उठते ही वो आपकी नज़र में आएगी, ये बन गया क्यू। फिर आपको प्यास लगेगी, क्रेविंग। आप उठकर पानी पियोगे, रिस्पॉन्स। और फिर आपको एनर्जी और फ्रेशनेस महसूस होगी, रिवॉर्ड। अब बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की। अगर आप कहते हो मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप एक आउटसाइडर की तरह सोच रहे हो। पर अगर आप कहते हो मैं एक रीडर हूं, तो आप अपनी पहचान बदल रहे हो। जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कागज लें और उस पर लिखें, मैं कौन बनना चाहता हूं। क्या आप एक हेल्दी इंसान बनना चाहते हो? क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? क्या आप एक अच्छे पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छा दोस्त बनना चाहते हो? जो भी हो, सबसे पहले अपनी पहचान तय करें। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक महिला थी जो हर बार डाइट शुरू करती थी और हर बार छोड़ देती थी। फिर उसने अपनी पहचान बदल दी। उसने कहना शुरू किया, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं जंक फूड नहीं खाती। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उसे हेल्दी इंसान के रूप में देखने लगे। जब कभी पार्टी में कोई उसे पिज्ज़ा ऑफर करता तो वो कहती, मैं ये नहीं खाती। और आखिर में वो सच में हेल्दी बन गई। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों को बनाता और बिगाड़ता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किताब को सोफे पर या बिस्तर के पास रखो। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर ही मत लाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हमारा माहौल हमारे व्यवहार को अदृश्य तरीके से घड़ता है। अब हम बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की। इसका मतलब होता है कि एक नई आदत को किसी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ना। जैसे अगर आप रोज सुबह चाय पीते हो तो चाय के बाद 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखने की आदत डालो, या फिर रात में ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन करो। अब मैं आपको बताता हूं एक लेखक की कहानी। उसने तय किया कि वो हर दिन 1 पेज लिखेगा। कई बार सिर्फ 1 पेज लिखता था, कई बार 10 पेज, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने पूरी किताब लिख दी और आज उसकी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है।
सोचिए, आप क्या करना चाहते हो? क्या आप किताब लिखना चाहते हो? क्या आप फिट होना चाहते हो? क्या आप गिटार सीखना चाहते हो? सब कुछ संभव है अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। अब बात करते हैं छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की। जब भी आप कोई अच्छी आदत पूरी करो, खुद को छोटा सा इनाम दो, जैसे एक अच्छा कप चाय, एक पसंदीदा गाना या एक छोटा ब्रेक। अब एक और कहानी। एक लड़के ने तय किया कि वो हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करेगा। पहले तो सब हंसते थे कि भाई 5 मिनट से क्या होगा, पर धीरे धीरे वो 5 मिनट बढ़कर 30 मिनट हो गया। अब वो इतना शांत और पॉजिटिव है कि उसके दोस्त भी उससे इंस्पायर होते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। आप रोज क्या करते हो, वही आपको बनाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन एक नया शब्द सीखें तो साल के अंत में आप 365 नए शब्द जान जाओगे। अगर आप हर दिन 10 पुशअप्स करो तो साल भर में आप हजारों पुशअप्स कर चुके होगे। तो दोस्तों, यहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। इस पहले हिस्से में हमने जाना कि कैसे आदतें बनती हैं, कैसे आइडेंटिटी बदलती है और कैसे एनवायरनमेंट और रिवॉर्ड्स का जादू काम करता है। अगर आपको ये पहला हिस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर पढ़ें क्योंकि ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब हम अगले हिस्से में और भी गहराई में उतरते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे माइंडसेट शिफ्टिंग की, यानी अपनी सोच को बदलना। सोचिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद 100 बार। पर क्या वो हार मांगता है? नहीं, क्योंकि उसका माइंडसेट होता है सीखने का। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब हम नई आदतें बनाना शुरू करते हैं तो कई बार हम फेल हो जाते हैं। कुछ दिन जिम जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ दिन मेडिटेशन करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पर दोस्तों, यही समय होता है जहां माइंडसेट की ताकत काम आती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट्स। यानी प्रक्रिया से प्यार करना सीखो, सिर्फ नतीजों से नहीं। जब आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हो तो आप जल्दी निराश हो जाते हो। पर अगर आप उस रोजमर्रा की प्रक्रिया को एंजॉय करना सीख जाओ तो सफर अपने आप सुंदर हो जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक फोटोग्राफी टीचर ने अपनी क्लास को 2 हिस्सों में बांटा। पहले ग्रुप से कहा, तुम सिर्फ एक परफेक्ट फोटो खींचो। दूसरे ग्रुप से कहा, तुम जितनी ज्यादा फोटो खींच सको उतनी खींचो। अंत में जिसने सबसे ज्यादा फोटो खींची थी, वही ग्रुप सबसे बेहतरीन फोटो भी लाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को अपनाया, कोशिश की, सीखा और इंप्रूव किया। दोस्तों, यही सीक्रेट है। बार बार कोशिश करना, फेल होना, सीखना और फिर से उठना। अब बात करते हैं फेलियर के बावजूद टिके रहने की। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने एक दिन मिस कर दिया तो सब खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। यानी अगर एक दिन आपकी आदत टूट जाए तो अगले दिन उसे जरूर पूरा करो। सोचिए, अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो क्या आप हमेशा के लिए खाना छोड़ दोगे? नहीं ना। वैसे ही अगर एक दिन जिम ना जा सको, मेडिटेशन ना कर सको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मान लेनी है। अब मैं आपको सोशल सर्कल्स के असर की बात बताता हूं। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब होते हो, आप उन्हीं का औसत बन जाते हो। अगर आपके दोस्त लेजी हैं तो आप भी लेजी बनोगे। अगर आपके दोस्त एम्बिशियस और डिसिप्लिन्ड हैं तो आप भी वासी बन जाओगे। एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे गांव के लड़के ने अपने दोस्त से प्रेरित होकर दौड़ना शुरू किया। पहले तो सब हंसते थे, पर जब उसके दोस्तों ने देखा कि वो हर सुबह 5 बजे दौड़ता है, धीरे धीरे सब उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ ही महीनों में पूरा गांव हेल्दी बन गया। यही ताकत है सोशल इन्फ्लुएंस की। दोस्तों, अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और आपका समर्थन करें। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की ताकत की। जब आप अपनी आदत को विजुअलाइज करते हो तो आपका दिमाग पहले ही उस अनुभव को महसूस करता है। कई बड़े एथलीट्स मैच से पहले अपने गेम को विजुअलाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि वो कैसे दौड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। आप भी ऐसा कर सकते हो। रात को सोने से पहले सोचो कि कल आप कैसे उठोगे, क्या करोगे, कैसे अपनी आदत पर टिके रहोगे। जब आपका दिमाग पहले से तैयार होता है तो आपका शरीर भी उस दिशा में काम करने लगता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं।
एक लेखक ने अपनी डेस्क पर एक नोट लगाया, राइट जस्ट वन सेंटेंस, यानी सिर्फ एक वाक्य लिखो। जब भी वो आलसी महसूस करता वो सोचता चलो सिर्फ एक वाक्य लिख लेते हैं, लेकिन अक्सर वो एक वाक्य से शुरू करके पन्नों पे पन्ने लिख देता। दोस्तों, जब आप अपनी आदत को आसान बना देते हो तो उसे टालना मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते हैं मेक इट इजी। अब हम बात करते हैं हैबिट ट्रैकिंग की। जब आप अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करते हो तो आपको एक विजुअल प्रूफ मिलता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। एक कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स मार्क करना या कोई ऐप इस्तेमाल करना, ये सब आपको मोटिवेटेड रखते हैं। अब एक और मजेदार कहानी। एक लड़के ने एक जार लिया और उसमें 100 कंचे डाले। हर बार जब वो एक सेट पुशअप्स करता, एक कंचा दूसरी जार में डाल देता। दिन के अंत में जब जार खाली हो जाता, उसे तसल्ली मिलती कि आज का टारगेट पूरा हो गया। दोस्तों, जब भी आप किसी चीज को गेम बना देते हो तो वो बोरिंग काम भी एक्साइटिंग लगने लगता है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। रिवॉर्ड सिर्फ खुशी के लिए नहीं होते, बल्कि वो आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया है और आपको इसे फिर से करना चाहिए। सोचिए, अगर आप हर दिन पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पसंदीदा सीरीज का एक एपिसोड देखते हो, तो आपका दिमाग पढ़ाई को उस रिवॉर्ड से जोड़ लेगा। इससे पढ़ाई करना आसान और मजेदार हो जाएगा। अब एक और कहानी। एक महिला ने हर दिन 10 मिनट योगा करना शुरू किया। हर बार जब वो योगा पूरा करती तो अपने फेवरेट ग्रीन टी का एक कप पीती। धीरे धीरे उसका दिमाग योगा और खुशी को एक साथ जोड़ने लगा। कुछ ही महीना में योगा उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। दोस्तों, हैबिट्स को इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग बनाना सबसे जरूरी है। अब माइंडसेट की बात फिर से। अगर आप सोचते हो मुझे करना ही है, तो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंड कर रहे हो। पर अगर आप सोचते हो मैं यही हूं, तो आप इंटरनल मोटिवेशन से ड्रिवन होते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं, फोकस ऑन द सिस्टम नॉट ऑन द गोल। यानी गोल पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर ध्यान दो जो आपको वहां तक ले जाएगा। अब सोचिए, अगर आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना, पर आपका सिस्टम है हर दिन जंक फूड खाना और हफ्ते में एक बार जिम जाना, तो क्या होगा? वही बुलाना रिजल्ट। पर अगर आपका सिस्टम है हर दिन हेल्दी खाना, रोजाना चलना और एक दिन जिम, तो नतीजा अपने आप आएगा। दोस्तों, सिस्टम से प्यार करना सीखो। जब सिस्टम मजबूत होगा तो गोल अपने आप पूरे होंगे। अब मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं इस हिस्से में। एक शख्स था जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता था। पहले कई बार कोशिश की, हर बार फेल हुआ। फिर उसने अपनी पहचान बदली। उसने कहना शुरू किया, आई एम नॉट अ स्मोकर। धीरे धीरे जब भी उसे क्रेविंग होती, वो यही दोहराता। कुछ महीनों बाद उसने पूरी तरह से स्मोकिंग छोड़ दी। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी की ताकत, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, सेटबैक से कैसे निपटें और भी कई इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरीज। इस हिस्से में हम उन गहराइयों में उतरेंगे जहां असली बदलाव होता है। सबसे पहले बात आइडेंटिटी की। अगर आपकी आइडेंटिटी ही कमजोर है, तो आपकी आदतें भी कमजोर होंगी। आप खुद को जो मानते हो वही बन जाते हो। अगर आप खुद को आलसी मानते हो, तो आप कभी मेहनती नहीं बन सकते। अगर आप खुद को स्मोकर मानते हो, तो आप कभी नॉन स्मोकर नहीं बन सकते। अब सोचिए, जब आप कहते हो मैं एक रनर हूं, तो आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस उसी आइडेंटिटी के हिसाब से होने लगते हैं। आपको लगता है कि रनिंग करना आपकी पहचान का हिस्सा है। आप चाहो या ना चाहो, आपका माइंड आपको उसी दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, आइडेंटिटी शिफ्ट आसान नहीं है, पर यही सबसे पावरफुल है। आप अपनी पहचान बदलने के लिए छोटे छोटे सबूत जमा करना शुरू करो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, तो हर दिन एक वाक्य लिखो। हर दिन का लिखा हुआ वाक्य आपको एक राइटर का सबूत देता है। यही माइक्रो प्रूफ्स आपको एक दिन बड़ा राइटर बना देंगे। अब बात कंसिस्टेंसी की। कई लोग शुरुआत में बहुत जोश से कोई भी नई आदत शुरू करते हैं। पहले हफ्ते में घंटों घंटों मेहनत करते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इंस्पिरेशन पर डिपेंड करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे कदम हर दिन। जैसे एक किसान हर दिन अपने खेत में जाता है, पौधों को पानी देता है, देखभाल करता है। वो जानता है कि एक दिन में फसल नहीं आएगी,
वैसे ही हमारी हैबिट्स भी धीरे धीरे फल देती हैं। अब सेटबैक्स की बात करते हैं। कोई भी सफर सीधा नहीं होता। बीच में रुकावटें आती हैं। कभी बीमार पड़ना, कभी काम का प्रेशर, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन। पर याद रखो, सेटबैक का मतलब हार नहीं होता। ये सिर्फ एक पॉज है। सोचिए, एक बार बारिश आ गई और किसान खेत नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या वो खेती छोड़ देगा? नहीं, वो अगली सुबह फिर जाएगा। आपकी आदतों के साथ भी ऐसा करना है। अब एक और पावरफुल टूल है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आपके पास कोई दोस्त या परिवार का सदस्य है जो आपकी जर्नी को देख रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप खुद को ज्यादा सीरियसली लेते हो। एक लड़की ने तय किया कि वो हर दिन योगा करेगी। उसने अपनी दोस्त को बोला, अगर मैं आज योगा नहीं करूंगी तो तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे। बस यही डर और कमिटमेंट उसे रोज योगा करवाता रहा। दोस्तों, रिवॉर्ड्स के साथ पेनल्टीज भी पावरफुल होती हैं। आप कोई भी सिस्टम बनाओ जहां अगर आप आदत छोड़ते हो तो आपको कोई छोटी सी पेनल्टी भुगतनी पड़े। इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है। अब एक रियल लाइफ स्टोरी। एक आदमी ने जिम जाना शुरू किया। पहले हफ्ते में बहुत मोटिवेशन था। फिर एक दिन बारिश आ गई। उसने सोचा, आज नहीं जाता। फिर दूसरे दिन काम ज्यादा था। धीरे धीरे उसने छोड़ दिया। बाद में उसने समझा कि सिस्टम कमजोर था। फिर उसने अपने जिम बैग को पहले ही तैयार करके दरवाजे के पास रखना शुरू किया। साथ ही उसने अपने दोस्त को बोला, मैं जिम जाऊंगा, फोटो भेजूंगा। अब अगर वो नहीं जाता तो दोस्त उसे टोकता। इस तरह सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी ने उसे फिर से डिसिप्लिन में ला दिया। अब आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी के बीच के रिश्ते को और गहराई से समझते हैं। जब आप रोजाना हैबिट को दोहराते हो तो आपका माइंड उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर आप रोज मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड मानने लगता है कि मैं एक शांत व्यक्ति हूं। फिर उसी के हिसाब से आपकी बाकी एक्टिविटीज भी बदलने लगती हैं। अब बात लॉन्ग टर्म विजन की। हमें अपनी हैबिट्स को शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लाइफ टाइम देखना है। जैसे ब्रशिंग टीथ। क्या आप कभी सोचते हो, बस इस महीने ब्रश कर लूंगा फिर छोड़ दूंगा? नहीं ना। ब्रशिंग एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है। वैसे ही फिटनेस, लर्निंग, रीडिंग, ग्रैटिट्यूड, ये सब लाइफ लॉन्ग हैबिट्स बनानी है। अब सेटबैक से बाउंस बैक करने के लिए एक और तरीका है हैबिट रीसेट। कभी कभी जब बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है तो वापस छोटे कदम से शुरू करो। अगर पहले आप 30 मिनट वर्कआउट करते थे और बीच में छूट गया तो दोबारा 5 मिनट से शुरू करो। जब छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो कॉन्फिडेंस लौट आता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जिसने अपनी आदतों से सब कुछ बदल दिया। वो पहले बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता था। फिर उसने मेडिटेशन शुरू किया। पहले हफ्ते में बस 2 मिनट करता था, फिर बढ़ाकर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। धीरे धीरे उसका टेम्परमेंट बदल गया। उसके रिश्ते सुधर गए। आज लोग उसे शांति और प्यार की मिसाल मानते हैं। दोस्तों, हैबिट से आप सिर्फ हेल्थ या कैरियर नहीं बल्कि अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल सकते हो। अब एक सवाल, आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान हो? खुद से पूछो। क्या वो आपकी किसी आदत की वजह से है? क्या आप लेट उठते हो? क्या आप जंक फूड खाते हो? क्या आप नेगेटिव सोचते हो? जब तक आप खुद से ईमानदारी नहीं करोगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। अब एक छोटा सा असाइनमेंट। एक कागज लो और लिखो, 1, मैं कौन बनना चाहता हूं। 2, मेरी कौन सी आदतें मुझे उस इंसान बनने में मदद करेंगी। 3, कौन सी आदतें मुझे रोक रही हैं। 4, मैं आज से क्या छोटा कदम उठा सकता हूं। दोस्तों, क्लैरिटी सबसे बड़ा सुपर पावर है। जब आपको साफ दिखने लगता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करने लगता है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड ग्रोथ की। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं और उस पर ब्याज लगता है, वैसे ही हैबिट्स पर भी कंपाउंड इफेक्ट होता है। हर दिन थोड़ा सा बेटर बनने का असर कुछ महीनों में बहुत बड़ा दिखाई देता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनो तो 1 साल में आप 37 गुना बेटर बन सकते हो। यह मैजिक है कंपाउंड इफेक्ट का। अब अंत में एक आखिरी पावरफुल स्टोरी। एक महिला थी जिसे बचपन में एस्थमा था।
डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा भागना दौड़ना नहीं, पर उसने ठान लिया कि उसे मैराथन में दौड़ना है। पहले तो वो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाती थी। फिर उसने 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 500 मीटर। धीरे धीरे सालों की मेहनत और पेशेंस के बाद उसने पूरा मैराथन पूरा कर लिया। आज वो हजारों लोगों को इंस्पायर करती है। अब बात करते हैं इस आखिरी हिस्से की। अब तक आपने जाना कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, कैसे आइडेंटिटी और कंसिस्टेंसी का जादू काम करता है। अब हम बात करेंगे फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन और अल्टीमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कायाकल्प। जब आप अपनी आदतें बदलते हो तो आप सिर्फ एक काम नहीं बदलते, बल्कि आप खुद को पूरी तरह नया बना लेते हो। आप एक नए इंसान बन जाते हो। अब सोचिए कि जब कोई पत्थर तराशने वाला मूर्तिकार एक बड़ा सा पत्थर लेता है, पहली चोट पर पत्थर नहीं टूटता, दूसरी, तीसरी, सैकड़ा चोटों के बाद जाकर पत्थर आकार लेता है। पर हर चोट जरूरी होती है। वैसे ही हर छोटी आदत, हर छोटा कदम आपके ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। अब बात करते हैं लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन की। कई बार लोग पूछते हैं, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? दोस्तों, मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर से आता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी से जुड़ते हो, जब आप छोटी जीतें मनाते हो, जब आप खुद को हर दिन प्रोग्रेस करते हुए देखते हो, वही सच्चा मोटिवेशन है। अब हम बात करते हैं अल्टीमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट की। इस ब्लूप्रिंट में 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, क्लियर विजन। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हो। बिना रोड मैप के कोई मंजिल नहीं मिलती। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग वाई। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो। जब आपका रीजन गहरा होगा तो आप कभी रुकेंगे नहीं। नंबर 3, एक्शनेबल सिस्टम। सिर्फ गोल्स नहीं, बल्कि सिस्टम्स बनाने चाहिए। सिस्टम्स वो हैबिट्स और प्रोसेसेस होते हैं जो आपको रोज सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। नंबर 4, फीडबैक एंड एडेप्टेशन। आपको अपने प्रोग्रेस पर नजर रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर अपने मेथड्स बदलने होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट ही अल्टीमेट ग्रोथ का सीक्रेट है। अब एक और कहानी। एक आदमी मैराथन दौड़ना चाहता था। पहले दिन उसने सिर्फ 500 मीटर दौड़ा, दूसरे दिन 1 किलोमीटर। कई बार उसके पैरों में दर्द हुआ, सांस फूल गई, पर उसने हर बार अपने वाय को याद किया। कुछ महीनों में वो पूरे 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ गया। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ उसकी क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग वाई और कंसिस्टेंट सिस्टम्स की वजह से। दोस्तों, सेटबैक्स आएंगे, लोग हंसेंगे, कई बार आप खुद भी खुद पर हंसोगे, पर याद रखो, जो लोग हंसते हैं वही बाद में क्लैप भी करते हैं जब आप सफल होते हो। अब बात करते हैं सेलिब्रेट करने की। हम अपनी छोटी जीतें सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। अगर आपने आज 10 मिनट पढ़ाई की, सेलिब्रेट करो। अगर आपने एक हेल्दी मील खाया, सेलिब्रेट करो। ये छोटी खुशियां ही आपको आगे बढ़ाती हैं। अब विजुअलाइजेशन को और गहराई से समझते हैं। हर रात सोने से पहले अपनी हैबिट्स और गोल्स को इमेजिन करो। सोचो कि आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे खुश और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बदलने में मदद करेगा। अब एक प्रैक्टिकल टिप, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं इस हफ्ते जिम नहीं गया तो तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। जब आपके पास कुछ दांव पर लगा होता है तो कमिटमेंट मजबूत हो जाती है। अब माइंडसेट की फाइनल बात। आप जब तक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करो। रिमेंबर, इम्परफेक्ट एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। अब मैं आपको एक पावरफुल अफर्मेशन देता हूं। रोज सुबह इसे बोलना शुरू करो। मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। मेरी आदतें मेरी आइडेंटिटी को मजबूत बना रही हैं। मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। मैं अनस्टॉपेबल हूं। दोस्तों, जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब इस सीरीज का आखिरी मैसेज, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हो, नई स्किल सीखना चाहते हो या एक नई लाइफ बनाना चाहते हो, सबका आधार है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ। अगर आप आज से ही शुरू करते हो तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आप तैयार हो इस अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। और अगर आप सच में अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो तो एटॉमिक हैबिट्स किताब जरूर पढ़ें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी क्लिक करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो।
आप सबका दिल से धन्यवाद। याद रखो, छोटे कदम बड़ा असर। हम फिर मिलेंगे एक नए सफर में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।